अब्दुल कलाम का सपना। बहुत समय पहले की बात है। तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय गांव रामेश्वरम में एक साधारण परिवार रहता था। वहीं पैदा हुआ एक नन्हा सा बालक अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो आगे चलकर भारत के मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश का गौरव बना। लेकिन उस समय वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का था, जिसके पास न बड़े कपड़े थे न खिलौने। बस एक सपना था, आसमान छूने का, समुद्र किनारे का बचपन। अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक नाव बनाने वाले थे। उनका घर सादा था, लेकिन जीवन में सच्चाई और अनुशासन था। माँ आशियम्मा बहुत धार्मिक और दयालु थीं। हर सुबह कलाम सूरज उगने से पहले उठता, अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल में वो बहुत शांत और जिज्ञासु था। उसे सबसे ज्यादा रुचि थी विज्ञान और उड़ानों में। वो अक्सर समुद्र किनारे खड़ा होकर आसमान की ओर देखता और कहता, एक दिन मैं भी ऐसे ही आसमान में उड़ूंगा, अपने देश के लिए कुछ करूंगा। संघर्ष का दौर। कलाम का परिवार अमीर नहीं था। पढ़ाई के लिए उसे अखबार बांटने का काम करना पड़ता था। वो सुबह अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता और रात को पढ़ाई करता। एक दिन उसके शिक्षक ने कक्षा में पक्षियों की उड़ान पर चर्चा की। कलाम ने पूछा, सर, क्या इंसान भी उड़ सकता है? शिक्षक मुस्कराए और बोले, अगर तुम्हारे पास सपना और हिम्मत है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। यही शब्द उसके दिल में बस गए। वो दिन रात पढ़ाई करने लगा। गणित और विज्ञान उसके सबसे प्रिय विषय बन गए। पहला सपना सच होने की ओर। स्कूल के बाद उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में दाखिला लिया। वहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक छोटा विमान मॉडल बनाया। जब वह पहली बार हवा में उड़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, ये तो बस शुरुआत है, अब मैं भारत के लिए असली विमान बनाऊंगा, भारत का मिसाइल मैन। समय के साथ वो इसरो और डीआरडीओ से जुड़ गया। वहीं से उसने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को सफल बनाया। फिर आए अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, भारत के अपने मिसाइलें। हर प्रयोग में कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन कलाम कभी रुके नहीं। वो कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। जनता का राष्ट्रपति। 2002 में जब उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया तो उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति नहीं, एक शिक्षक बना रहना चाहता हूं। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उन्हें सिखाया कि कभी अपने सपनों से समझौता मत करो। उनका मानना था, अगर हर बच्चा खुद पर विश्वास करे तो भारत दुनिया का सबसे महान देश बन सकता है। अमर सपना। 27 जुलाई 2015 को जब वे IIM शिलांग में छात्रों को भाषण दे रहे थे, वहीं मंच पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। पर आश्चर्य यह था, वो सपनों पर ही बोल रहे थे और सपने देखते देखते ही हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी जब कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं ऊपर से अब्दुल कलाम मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, उड़ो क्योंकि तुम पैदा ही उड़ने के लिए हुए हो। सीख है, सपने देखो और उन्हें सच करने की कोशिश करो। असफलता से डरना नहीं, क्योंकि वही सफलता की पहली सीढ़ी है। मेहनत, ईमानदारी और विश्वास, यही असली शक्ति है।